हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे डेली के करंट अफेयर्स। आज हम डिस्कस करेंगे 7 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं 7 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2023 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। 2023 का नोबेल प्राइज साहित्य में किसे दिया गया? सही आंसर है ऑथर जॉन फॉसे। ये आपको मिलेंगे नॉर्वे कंट्री के। इन्हें ये अवार्ड दिया गया है एक साहित्य के लिए जिसमें बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रही है। इनोवेशन की है इन्होंने एक तरह से, और एक तरह से प्रेज़ की है उस आवाज़ की जो बहुत कम बोली जाती है। बेसिकली साहित्य में ये बताया गया है कि कुछ चीज़ों को बिना बताए सामने रखा गया, मुद्दों को, और उन मुद्दों को आगे एनकरेज किया गया और वही मुद्दे सोसाइटी की डेवलपमेंट के काम आए। सेकंड है इंडियाज़ गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने 2023 एशियन गेम्स में कौन सा मेडल जीता है? तो 2023 की एशियन गेम्स जैसे कि हम जानते हैं हो रहे हैं हैंगजोउ चाइना में, और इसमें जो इंडिया के गोल्डन बॉय हैं नीरज चोपड़ा, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। और बेसिकली ये गेम खेलते हैं जेवलिन थ्रो, भाला फेंकते हैं, और इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री होस्टेड इट्स फर्स्ट एंड 46th पेटा ट्रैवल मार्ट 2023 इन न्यू दिल्ली। किस मंत्रालय ने होस्ट किया अपना पहला और ओवरऑल 46th पेटा ट्रैवल मार्ट 2023 का दिल्ली में? तो इसको होस्ट करने वाली मिनिस्ट्री है टूरिज्म, यानी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। बेसिकली पेटा ट्रैवल मार्ट जो है वो संबंध रखता है टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ। पेटा की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। इसकी फाउंडेशन 1951 में रखी गई। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बैंकॉक थाईलैंड में। बेसिकली इस पेटा ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है? ये एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली डेवलपमेंट करती है ट्रैवल एंड टूरिज्म को एशिया के अंदर, एशिया के बाहर और पूरे एशिया में। एशियन पैसिफिक जो भी रीजन है उसमें टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है। भारत ने इसे पहली बार होस्ट किया है दिल्ली में। नेक्स्ट है इंडियन गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच प्रोडक्ट। भारतीय सरकार ने नोटिफाई किया है कि वो एक बोर्ड बनाने जा रहे हैं किस प्रोडक्ट से संबंधित। तो इसका सही आंसर है नेशनल टर्मरिक बोर्ड। जो हल्दी से रिलेटेड एक बोर्ड बनाया जा रहा है जिसका नाम रखा जा रहा है नेशनल टर्मरिक बोर्ड, और इसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए घोषणा की है या नोटिफाई किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। वाणिज्य मंत्रालय ने नेशनल टर्मरिक बोर्ड की स्थापना के बारे में नोटिफाई किया है। टर्मरिक की बात करें तो इंडिया जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी टर्मरिक का भारत ही करता है। यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन टर्मरिक की इंडिया ही करता है और बेचता भी इंडिया है। इंडिया की टॉप स्टेट्स के बारे में बात करें जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं टर्मरिक के, तो नंबर 1 पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की जाती है टर्मरिक की। दूसरे पे है तेलंगाना, तीसरे पे कर्नाटक, चौथे पे तमिलनाडु। इंडिया जो है वर्ल्ड का जो टोटल टर्मरिक का ट्रेड है उसमें 62% से भी ज़्यादा अपना योगदान करता है। यानी दुनिया का 62% से भी ज़्यादा टर्मरिक जो है वो भारत से आता है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड फर्स्ट LCA तेजस ट्रेनर फॉर इंडियन एयरफोर्स। किस ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है पहला LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जिसका नाम है तेजस? ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए इंडियन एयरफोर्स को दिया गया है। तो इसको तैयार करने वाली है हॉल। हॉल एक कंपनी है जो बेसिकली डिफेंस कंपनी है। इसकी स्थापना की गई थी 1940 में, और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा बेंगलुरु में। हॉल की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसने बेसिकली क्या तैयार किया है? एक ट्रेनर वर्जन ट्विन सीटर 2 सीटों वाला LCA एयरक्राफ्ट तेजस का तैयार किया है जो बेसिकली ट्रेनिंग देगा एयरफोर्स पायलट को, इंडियन एयरफोर्स पायलट को। हाल की बात करें तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1940 में हुई है, बट इसे डिफेंस कंपनी का दर्जा 1964 में दिया गया। अगला है विच कंपनी इंट्रोड्यूसेस अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम फॉर इट्स एंड्रॉयड यूजर्स इन इंडिया।
किस कंपनी ने शुरू किया है एक सिस्टम जिसमें बेसिकली अर्थक्वेक के बारे में अलर्ट आ जाएगा और ये आएगा एंड्रॉयड जो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उनमें भारत में। तो उस कंपनी का नाम है गूगल। इसको लाने का पर्पस ये है, अगर कहीं पे अर्थक्वेक की कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो रही हो या पहले कोई अलर्ट हो, तो जितने भी एंड्रॉयड यूज़र्स होंगे इंडिया में उन सबको एक मैसेज चला जाएगा, अलर्ट जाएगा गूगल की तरफ से कि अर्थक्वेक आने वाला है। नेक्स्ट है, विच सिटी क्लेम्स टॉप स्पॉट फॉर ग्रीन ऑफिस स्पेसेस इन इंडिया। भारत के किस शहर ने टॉप किया है जो ग्रीन ऑफिस स्पेस है उसके अंतर्गत? तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु। 36% ग्रोथ देखी गई ग्रीन सर्टिफाइड ऑफिस स्पेस में भारत में पिछले 3.5 सालों में। 2019 के बाद भारत में ग्रीन स्पेस सर्टिफिकेशन के लिए 36% की ग्रोथ देखी गई है और ये ग्रोथ देखी गई 6 बड़े बड़े शहरों में, जिनमें से टॉप किया है बेंगलुरु ने। नेक्स्ट है, विच कंपनी टॉप्स कंतार ब्रांड्स टॉप मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रिपोर्ट 2023। किस कंपनी ने टॉप किया है? एक ब्रांड्स टॉप मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रिपोर्ट आती है, मतलब हर साल इंडियन कंपनी की एक ब्रांड्स रिपोर्ट 2023 रिलीज की गई जिसमें सबसे वैल्यूएबल कंपनी का दर्जा किसे दिया गया? तो यही है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इस कंपनी ने टॉप किया है इस ब्रांड रिपोर्ट में। इस कंपनी की ब्रांड वैल्यूएशन आंकी गई है इस रिपोर्ट के अनुसार 43 बिलियन यूएस डॉलर, और वहीं सेकंड रैंक हासिल किया है एचडीएफसी बैंक ने। नेक्स्ट है, इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। इंडिया ने कौन सा रैंक हासिल किया है 2023 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? इनोवेशन होता है नवीनीकरण, तो इस नवीनीकरण सूचकांक में भारत ने कौन सा रैंक हासिल किया है? तो इसका सही आंसर है 48। भारत का रैंक 40वां आया है। इस रिपोर्ट को हर साल पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, विपो, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट 1967 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वहीं टॉप इस इंडेक्स में करने वाली कंट्री का नाम है स्विट्जरलैंड। तो इस तरह से ये थे हमारे आज के डेली करंट अफेयर। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। बने रहें इस चैनल पे डेली करंट अफेयर के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।